हे दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वीवीआई सब्जेक्ट की क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को सोशल साइंस का ऐसे वीवीआई सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मेजनी कौन था। मेजनी कौन था मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ऐसे प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आपसे बता दें कि मेजनी एक साहित्यकार विचारों का युग सेनापति था जिन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किए जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो काफ़ी सिंपल सवाल है कि मेजनी कौन था। तो मेजनी एक साहित्यकार विचारों का युग सेनापति था जिन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की, ठीक है, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। डाउट नोट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नोट। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। यानी जर्मनी का एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या क्या योगदान था, यही इस क्वेश्चन में आप सभी को लिखना होगा। तो दोस्तों आपसे बता दें कि 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का गठन किया। आपसे बता दें कि जिसमें जर्मनी के एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ, किंतु दक्षिणी जर्मन का लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ने मिलकर उसके विरोध को दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। आपसे बता दें कि इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि 1806 ईस्वी में क्या हुआ था कि 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन के जितने भी क्षेत्र थे उन सभी को जीतकर एक संगठन का स्थापना की जिसका नाम है जर्मन राइन राज्य संघ, ठीक है। जिसे कहा हुआ कि जर्मनी में जितने भी लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ, किंतु कुछ ऐसे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे। तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया और प्रूसिया 2 देश ने मिलकर वो जितने भी विरोधी दल के लोग थे उसके विरोध को दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण रही। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि खूनी रविवार क्या है। मैट्रिक एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि खूनी रविवार क्या है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार की सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पे बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए और हजारों मजदूर घायल हुए। यह घटना रविवार को हुआ था जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आइए हम आप सभी को एक बार फिर से समझा देते हैं। दोस्तों अगर मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो काफ़ी सिंपल तरीके से लिखिएगा। क्या हुआ था कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस के जितने भी जनता थी उस सभी जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे। तो जार किसको कहा जाता था, तो उस समय में रूस का जो भी सम्राट जो भी राजा हुआ करता था ना उसे जार कहा जाता था। तो राजा के महल की ओर सभी लोग जा रहे थे एक प्रार्थना पत्र को लेकर। तो जार की सेनाओं को ऐसा लगा कि वे उनका विरोधी है, तो वे जितने भी सेनाएं थे जार के उन सभी को अपना विरोधी समझकर उन पर लगातार गोलियां बरसाने लगे जार के सैनिक। जिसमें क्या हुआ कि जितने भी मजदूर वहां पे प्रार्थना पत्र को लेकर आए हुए थे उस मजदूर में से काफ़ी ही मजदूर मारे गए और कई ऐसे मजदूर थे जो घायल हुए। और यह जो घटना थी ये रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखें। यानी कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, यही आप सभी को लिखना होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं तथा 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं।
आपके मेट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये सवाल। 2016 के भी एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के मेगुआ शहर में हुआ था। आपसे बता दें कि उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए थे। आपसे बता दें कि उन्होंने 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी किए थे, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। उनके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे? तो उनके 4 सिद्धांत थे। पहला थे द्वंद्वात्मक, जैसे भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा था वर्ग विहीन यानी राज्य विहीन का सिद्धांत। उसके बाद में तीसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब उसके बाद में चौथा था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। एक बार फिर से समझ लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से ही आपके मेट्रिक एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। अतः सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अगर याद हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपको आंसर बनाने में कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल में से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, चलिए हम आपसे बता देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लेकर। तो आपने क्या याद किया कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मन के राइन प्रांत के मेगुआ शहर में हुआ था। तो मैट्रिक एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछे जा सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप 1818 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। आपसे बता दें कि उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए थे, यानी आगे बढ़े थे। उन्होंने क्या किया कि 1868 ईस्वी में एक पुस्तक की रचना भी की, जिसका नाम था दास कैपिटल, जो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। पहला है द्वंद्वात्मक यानी भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग विहीन यानी राज्यविहीन का सिद्धांत, उसके बाद में है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 5 में कि हिंद चीन का क्या अर्थ होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है कि हिंद चीन का क्या अर्थ होता है। अगर ये सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे भी तो ये 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को ही हिंद चीन कहा जाता है, क्योंकि वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था और जो कंबोडिया था वो भारत के प्रभाव में था। तो कुल मिलाकर आप बात ये समझ लीजिए कि वियतनाम, कंबोडिया और लाओस ये 3 ऐसे मुल्क हैं जिनको मिलाकर हिंद चीन कहा जाता था। तो उस समय में क्या हुआ था कि वियतनाम और कंबोडिया जो था उस पर चीन का आधिपत्य था, यानी चीन उस पर कब्जा किए हुआ था, और जो कंबोडिया देश था, कंबोडिया, वो अपने देश भारत के प्रभाव में था। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई। आपसे बता दें कि जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट भी दी गई, रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिससे उद्योगों की वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी ही वृद्धि हुई, जिससे रूस की स्थिति काफ़ी ही मजबूत हो गई। तो यही जो आप सभी को जितना बताए हैं यही थी लेनिन की नई आर्थिक नीति। एक बार फिर से समझ लीजिए कि लेनिन की नई आर्थिक नीति के अनुसार कि रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लेनिन ने क्या किया कि रूस के जितने भी अर्थव्यवस्था थे वो काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाई। मैट्रिक एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई थी। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे 1921 ईस्वी में। तो क्या हुआ कि 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके अनुसार क्या होता था कि लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई। जितना सीमित बनाया गया था उतने संपत्ति सभी लोग रख सकते हैं, बिना उसका जो था उस छूट दे दिया गया। और आपसे बता दें कि रेलवे तथा बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। ये जितने राष्ट्रीयकरण करने के फलस्वरूप उसके बाद में चर्च की संपत्ति जब्त करने के फलस्वरूप उत्पादन की वस्तुओं में काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक है, उद्योग के वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे रूस की समस्या जो थी वो काफ़ी ही मजबूत हो गई। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कुछ में 7 में कि जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप
कि जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में साम्यवादी और अमेरिका के बीच हुआ था। आपसे बता दें कि जिसके अनुसार वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था। एक था उत्तरी वियतनाम जहां साम्यवादियों की सरकार बनी, दूसरा था दक्षिण वियतनाम जहां अमेरिकी सरकार बनी थी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जिनेवा समझौता क्या था और ये किसके बीच हुआ था। तो मैट्रिक एग्जाम के ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते कि जिनेवा समझौता कब हुआ था, या ऐसे भी पूछे जा सकते कि जिनेवा समझौता किन किन देशों के बीच हुआ था। तो आपसे बता दें कि जिनेवा जो समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था साम्यवादियों तथा अमेरिका के बीच। ठीक है, तो साम्यवादियों और अमेरिका के बीच में जो जिनेवा समझौता हुआ था उसमें ये निर्णय लिया गया था कि वियतनाम को दो भागों में बांट दिया जाएगा। तो वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। तो दो भागों में जब बांट दिया गया ना, तो उसका अलग अलग नाम हो गया। पहला का नाम होगा उत्तरी वियतनाम जहां साम्यवादियों की सरकार बन गई, और दूसरा था दक्षिण वियतनाम जहां अमेरिकी सरकार बनी, यानी अमेरिका का सरकार बना। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। ये दोस्तों हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है पीएमटी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूल भुलैया है जो लाओस और कम्बोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता है। आपसे बता दें जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती है। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता था, किंतु वियतनामी तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को तीन तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौटना पड़ा था। तो क्या हुआ है कि हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूल भुलैया। देखिए, मिन्ह मार्ग का मतलब होता है, मार्ग का मतलब ही होता है रास्ता। तो हो ची मिन्ह मार्ग के नाम से एक ऐसा रास्ता था जो भूल भुलैया था। अगर कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से जाएगा तो उसको मालूम ही नहीं था कि हमें किस रास्ते से आए हैं और हमें कौन से रास्ते से बाहर निकलना है। वह एक प्रकार का भूल भुलैया था। तो क्या हुआ कि कम्बोडिया जो था कि लाओस कम्बोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक वो भूल भुलैया यानी हो ची मिन्ह मार्ग जाता था, जिसमें अनेक कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती थी। उस भुलैया में उस जो भूल भुलैया था हो ची मिन्ह मार्ग, उसमें अनेक कच्ची पक्की सड़कें आकर उसमें मिल जाती थी। उसको क्या करता था कि अमेरिका बार बार इसे बम बारूद के द्वारा इसे ब्लास्ट कर देता था, यानी नष्ट कर देता था, किंतु वियतनामी सैनिक जो थे वो तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को तीन तरफा युद्ध में फंसकर वापस लौटना पड़ा था। अमेरिका को लगा कि शायद हम इसे नहीं हरा सकते हैं, तो अंत में अमेरिका को क्या करना पड़ा तो वापस लौट जाना पड़ा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त विवरण दे। ये दोस्तों चंपारण के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, मैं भी चंपारण से हूँ और आप सभी को तो जरूर मालूम होगा कि चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह एक आंदोलन हुआ था जो कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय में क्या आंदोलन क्यों हुआ था, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील उत्पादक किसानों की आर्थिक दयनीय स्थिति से संबंधित है। अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। दूसरी ओर बागान मालिक ने लगान में काफ़ी वृद्धि कर दिया था, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। अतः गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिसके आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। क्या हुआ था कि 1917 के समय की बात है, 1917 में है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं 1917 ईस्वी की। तो 1917 ईस्वी में क्या हुआ था कि अंग्रेज अपने भारत को तो गुलाम बना ही लिए थे और साथ ही हम लोगों पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों का यह मानना था कि जितने भी भारतीय किसान हैं उन सभी को उनसे नील के खेती करवाया जाए, जिससे क्या होगा कि उन लोगों का खेत बंजर हो जाएगा। और जितने भी मकान मालिक थे, बगान मालिक जो उनको कर्ज दिए थे, उन्होंने अपना कर्ज में काफ़ी वृद्धि कर दिया था, यानी अपना कर्ज जो था वो काफ़ी बढ़ा दिया था। और आज को मालूम हुआ कि तीन गठिया प्रणाली भी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान ही खत्म कर दी गई। तो जिसमें क्या होता था कि तीन गठिया प्रणाली में कि अपने खेत का 1/3 भाग अंग्रेजों को दे देना पड़ता था, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। अतः चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि महात्मा गांधी आप मेरे चंपारण में आइए, यहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, अतः इनकी स्थितियों को सुधार किया जाए। तो महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण आए और यहाँ पे आकर देखे तो काफ़ी मजदूर जो थे वो परेशान थे। उनसे नील की खेती करवाया जा रहा था और कर्ज के बोझ से भी काफ़ी ही उलझे हुए थे। अतः महात्मा गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिसके आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था और किसानों की आर्थिक दयनीय स्थिति का भी समाधान हो गया। तो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।
उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके वहाँ पे एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट कर दिया गया है।